जीवनों में दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सलाम करता हूँ। हालेलुया। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय के उसके 4 आयत से लेकर के हम प्रभु का उपस्थिति में परमेश्वर का वचन मनन कर रहे थे। और हम हालेलुया परमेश्वर का वचन में एफेसियों का कलीसिया की शुरुआत किस प्रकार हुआ है करके हमने देखा है। और उसके बाद 4 आयत में से हमने देखा है कि हालेलुया परमेश्वर के उपस्थिति में हमें निकट उसके पवित्र और प्रेम और पवित्र और निर्दोष रहने के लिए जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में चुन लिया है करके हम परमेश्वर का वचन में देखा है। और दूसरा 5वें अध्याय में हमने देखा है कि उसके और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया करके हम परमेश्वर का वचन में देखा है। और हालेलुया हम 6वें आयत में देखा कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत लिया है। कि परमेश्वर का अनुग्रह के विषय में हम पिछले हफ्ते में हम परमेश्वर का वचन को देख रहा था। और आज हम 7वें आयत में देख सकता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यानी आज रात के समय हम थोड़े समय जो विचिंतन करने के लिए जा रहे हैं, चिंतन करने के लिए जा रहे हैं, वो है कि हमारा छुटकारा क्या है करके वहाँ हम उसका डेफिनेशन भी देख सकता है। छुटकारा अर्थात अर्थात अपराधों की क्षमा। यानी परमेश्वर का वचन जो छुटकारा कहता है उसका अर्थ है कि अपराधों की क्षमा उसके जो अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। आज रात के समय हम परमेश्वर हमें देने वाली जो क्षमा यानी अपराधों की क्षमा के बारे में यानी छुटकारे के बारे में हम परमेश्वर का वचन से कुछ देर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। और हमें उस छुटकारा कैसे मिला है करके उसी आयत में हम देख सकता है उसमें और उसके लहू के द्वारा यानी यीशु मसीह में हमें इस छुटकारा मिला है यानी अपराधों की क्षमा मिला है। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अपराधों की क्षमा यानी छुटकारा मिला है। और अपराधों की क्षमा मिला करके हम वहाँ पर देख सकता है यानी जो पाप मनुष्य जाति के ऊपर आदम और हव्वा जो पाप किया है, परमेश्वर का जो आज्ञा को उल्लंघन किया है, तब से लेकर के मानव जाति के ऊपर जो परमेश्वर का जो गलत उसने किया है यानी मनुष्य जो गलत किया है उसका क्षमा देने के लिए यानी उसमें से छुटकारा मिलने के लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह के धन के अनुसार यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है करके हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। यानी जो मानव जाति ने जो पाप किया है, पाप के परिहार के लिए यानी पाप से उनको छुटकारा के लिए पुराना नियम में अगर हम देखा जाए तो बलि चढ़ाया जाता था कि उन्होंने जो पाप किया है या गलत किया है उसके छुटकारा उनको मिलने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक सुविधा था। एक परमेश्वर का उपस्थिति में उनके पाप की परिहार के लिए वो बलि चढ़ाना यानी जो व्यक्ति पाप किया है वही व्यक्ति एक
क्या बोलते हैं, कबूतर को, नहीं तो एक बछड़े को, नहीं तो मेमने को, उस हिसाब से जो कैटेगराइज किया हुआ है एक एक मनुष्य का जो स्थिति के अनुसार वो एक एक वस्तु को प्रभु के उपस्थिति में लाना था और प्रभु के उपस्थिति में उसको परमेश्वर के याचकों के सामने रखते हुए और उनके यानी जो वस्तु उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए लाया है उस वस्तु के ऊपर उस मृग के ऊपर अपने पापों को उसके ऊपर रखते हुए और उस बलि वस्तु को, उस बलि मृग को प्रभु के उपस्थिति में बलि के लिए यानी बलि करके चढ़ाना था। और उसके द्वारा उनको जो उन्होंने गलत किया था उसमें से उनको छुटकारा मिल सकता था। लेकिन उसके बाद हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है जो सुविधा परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए दिया था कि उस सुविधा के मनुष्य फायदा उठाने लगा, यानी जानबूझकर पाप करने लगा और प्रभु के उपस्थिति में बलि वस्तु को लाकर के बलि चढ़ाने लगा। लेकिन परमेश्वर ये मनुष्य से नहीं चाहता था। इसलिए यरूशलेम जो मंदिर है वहाँ पर हम देख सकता है वहाँ पर बलि वस्तुओं को बेचने का उन्होंने शुरू किया था। यानी जो व्यक्ति वहाँ पर आते हैं यानी यरूशलेम मंदिर के अंदर आते हैं वो कबूतर पकड़ने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर के अंदर ही आपको वो मिल जाएगा। पैसा दे दीजिए और कबूतर खरीद लीजिए और प्रभु के उपस्थिति में बलि चढ़ाइए। मतलब इतना आसान, यानी पाप करने में और पाप के मुक्ति के लिए जो बलि चढ़ाना है वो दोनों इतना आसान कर दिया गया। तो मनुष्य को पाप से दूर रहने की जगह वो जानबूझकर पाप करते, क्योंकि पाप करने के बाद बलि चढ़ाने के लिए उनके पास ऐसा सुविधा था। तो यीशु मसीह जब उस यरूशलेम मंदिर के वहाँ पर आते हैं, यीशु मसीह कहता है कि जो मेरा पिता का जो आलय है, जो मंदिर है, तुम लोगों ने उसको कಳ್ಳन्मारुड गुहयाकी तीर्ति, यानी चोरों के गुफा बना दिया। इस प्रकार यीशु कहता है। वहाँ पर हम देख सकता है क्योंकि जो पाप के परिहार के लिए परमेश्वर ने जो सुविधा यानी जो अवसर दे रहा था, उस अवसर को उनको क्या बोलते, उनका फायदा के लिए उन्होंने बना दिया। वो परमेश्वर को यानी यीशु मसीह को वो चीज़ पसंद नहीं आया, उस कारण से वहाँ पर बेचने वालों को यीशु मसीह ने वहाँ से निकाल दिया है करके हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। देखो, मानव जाति के पाप के छुटकारा के लिए वहाँ पर हम देख सकता है यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। यानी जगत के उत्पत्ति से पहले हमें परमेश्वर हमें चुना और उस छुटकारे के लिए हमें अलग किया है करके हम परमेश्वर का वचन में वहाँ पर देख सकता है। यानी यहाँ पर हमने देखा है हमको उसमें यानी यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिला है। हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है प्रेरित पत्रोस इस प्रकार प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय के 12वें आयत में हम देख सकता है। वहाँ पर प्रेरित पत्रोस सुसमाचार कहते हुए कहता है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, यानी किसी और में छुटकारा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। यानी हमारे छुटकारे के लिए अभी जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप से छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर का वचन में अपराधों की क्षमा पाने के लिए
कोई और मार्ग हमारे लिए नहीं है, मानव जाति के लिए नहीं है करके प्रेरित पत्रोस वहाँ पर अपने प्रचार में कहते हुए हम देख सकता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12वें आयत में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, यानी केवल यीशु मसीह के ऊपर ही, यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पर ही हमारे उद्धार होता है, यानी हमारी पापों की क्षमा होती है। और यहाँ पर हम देख सकता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी हमारे छुटकारे के लिए, पापों की क्षमा के लिए, अपराधों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के अलावा कोई और मार्ग हमारे सामने नहीं है करके परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से हमें बताता है। हम भजन संहिता में 49 चैप्टर उसके 7वें आयत में हम देख सकता है कि वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार पूछता है, इस प्रकार कहता है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि अपने उनके प्राण की चुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। यानी मनुष्य के मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए, यानी अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए क्या किसी से हो सकेगा, ऐसा एक प्रश्न यहाँ पर भजन संहिता में पूछ रहा है। वहाँ पर अपने प्राण की चुड़ौती है, उसके बारे में लिखा है वो भारी है, यानी वो हैवी है। यानी परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, फॉर द रिडम्पशन ऑफ देयर सोल इज प्रीशियस। यानी परमेश्वर को एक मनुष्य को छुड़ाने के लिए परमेश्वर को कुछ हम दे सके वो हम दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो कीमत है वो भारी है करके हम परमेश्वर का वचन में पढ़ सकता है कि मेरे उद्धार के लिए, यानी मेरे परिवार के उद्धार के लिए अगर मैं दाम देकर मेरे उद्धार को खरीदना है, मेरा छुटकारा यानी पाप की क्षमा खरीदना है, तो मेरे से नहीं होगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। भजन संहिता 49 उसके 7 और 8 में हमने पढ़ा है, मनुष्य अनंत जीवन, अनंत मृत्यु से उनको छुड़ाने के लिए क्या किसी से हो पाएगा, परमेश्वर का वचन पूछ रहा है। तो परमेश्वर का वचन वहां पर आंसर भी दे रहा है कि मनुष्य से वो हो नहीं पाएगा। यानी एक दूसरा व्यक्ति को, एक भाई या बहन को अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति से नहीं होगा। वो किसी भी, कितना भी कीमत उसके लिए चुकाए फिर भी उनका छुटकारा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं मेरा भाई के लिए या मेरी पत्नी के लिए या मेरी बेटी के लिए या मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए मैं पाप की क्षमा यानी छुटकारा मैं खरीद नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका कीमत बड़ा है ना, उसका चुड़ौती भारी है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। कोई एक मनुष्य से अनंत जीवन खरीदना यानी पाप की क्षमा खरीदना एक मनुष्य से हो नहीं पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो पुराना नियम में जो बात मनुष्य से हो नहीं पाएगा, इस प्रकार कहने वाली बात को हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय के उसके 12वें आयत में देखा कि मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के छुटकारे के लिए परमेश्वर का वचन एक मार्ग हमें बताता है।
क्या मार्ग बताता है? जो मनुष्य से मनुष्य दाम देकर जो चीज खरीद नहीं सकता है, आनंद जीवन वो प्राप्त नहीं कर सकता है, उन मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग को खोला है जो सारे लोगों के लिए फ्री में कर दिया। हालेलुया। सारे लोगों के लिए वो मार्ग फ्री में, यानी सारे लोगों के लिए वो जो तरीका है, वो जो मार्ग है, सबके लिए वो फ्री में खोल दिया है। वो मार्ग है यीशु मसीह। वहां पर हम पत्रोस इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, यानी किसी और व्यक्ति में छुटकारा नहीं है, केवल हमारे मानव जाति के पापों से छुटकारा के लिए दिया हुआ केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। उसके अलावा कोई नाम दुनिया में दिया नहीं है जिससे हम उद्धार को पा सके, यानी छुटकारा को पा सके। हालेलुया। यानी आप 2 मील चलने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा, या आपको कुछ कर्म करने से आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार के लिए एक ही एक मार्ग यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, इस प्रकार हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है हमारे छुटकारे के लिए, यानी पाप में से हमारे छुटकारे के लिए केवल एक ही एक द्वार, केवल एक ही एक मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है, वो ही है। यहां पर प्रेरित पत्रोस कहता है कि किसी और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया है। हालेलुया। चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, उद्धार पाने के लिए केवल एक ही एक रास्ता है, केवल एक ही एक द्वार है, केवल एक ही एक व्यक्ति हमें उद्धार दे सकता है, यानी पापों से छुटकारा दे सकता है, वही है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा हमें पापों से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पत्रोस हालेलुया यहूदी लोगों के सामने वहाँ पर प्रचार करते हुए कह रहा है कि छुटकारे के लिए केवल एक ही एक नाम है, वो यीशु मसीह के नाम है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं है। अगर हमने उद्धार को पाया है तो यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया है। हालेलुया। देखो रोमियों के पत्री उसका 3 अध्याय के 24वां वचन में हम देख सकता है, वहां पर हम परमेश्वर का वचन में इस प्रकार 23 और 24वां वचन में हम देख सकता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सबने पाप किया, यानी हम कोई भी व्यक्ति इसमें से एक्सक्लूडेड नहीं है। हम सारे लोग पाप किए हुआ लोगों के उस झुंड में हैं, यानी सारे मानव जाति जो हैं परमेश्वर का वचन के हिसाब से पाप किए हुए लोगों के झुंड में हैं। उसमें किसी व्यक्ति को उस झुंड से बाहर परमेश्वर का वचन नहीं रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। देखो हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे लोगों ने पाप किया है। जब परमेश्वर हमें देखते हैं, सारे व्यक्ति जो है
पाप किए हुए लोगों के झुंड में गिना जाता है। जब पवित्र परमेश्वर हमको देखते हैं, हमें हरेक को यानी मानव जाति को, हरेक व्यक्ति को उनके नजरों के सामने पाप किया हुआ व्यक्ति है करके, यानी चाहे वो बड़े हो छोटे हो, हरेक व्यक्ति जो है, हरेक व्यक्तित्व जो है परमेश्वर के नजरों के सामने वो पाप किया हुआ, परमेश्वर के महिमा को खोया हुआ व्यक्ति में उनको गिना जाता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, यानी हमें मिला हुआ उस पाप के क्षमा के द्वारा, हालेलुया, वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है, परंतु उसके अनुग्रह से, यानी परमेश्वर का अनुग्रह से हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। देखो, हम हमारे छुटकारे के लिए कोई दाम नहीं चुकाया है। हालेलुया। आपने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए आपको आपका कामों को देख करके आपको छुटकारा दिया है, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर आपको देखता था कि आपका सारे अच्छे काम भी जैसे वस्त्र में दाग है उस समान दिखता था। चाहे आपने कितना भी अच्छा काम किए हैं, परमेश्वर के नजरों के सामने आप पापी ही थे। लेकिन उसके अनुग्रह से, यानी जो यीशु मसीह हमारे लिए भेजा गया है, जो फ्री गिफ्ट परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, यानी अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है, उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें क्या दिया? हमें छुटकारा दिया है, यानी पापों की क्षमा दिया है। हालेलुया। हमें अगर पाप की क्षमा मिला है तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है, यानी हमें फ्री में मिला है, यानी यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। हमारे कोई कामों के कारण नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के उपस्थिति में बोस्ट करने के लिए, हमें प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हमें कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं हमारे पास। हालेलुया। हमारे कोई कामों के कारण हमें नहीं मिला ऐसा उद्धार, हमारे कोई कामों के द्वारा हमें छुटकारा नहीं मिला है। हमें छुटकारा मिला है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, और उस छुटकारे के कारण जो अनुग्रह हमें मिला है, वो अनुग्रह के कारण हमें परमेश्वर का उपस्थिति में वो छुटकारा पाया है, यानी पापों की क्षमा हमें मिला है। जब पापों की क्षमा हमें मिला है, तब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। जब हमें पापों से क्षमा मिला है और उस अनुग्रह के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा हमारी पापों की क्षमा हमें मिला है, उस समय जब अब परमेश्वर जब हमको देखते हैं, हमें पाप के पापी बनते हुए नहीं देखता, कि हमें हम पापी नहीं दिखता उनको। फिर उनको हम कैसे दिखता है कि वहां पर हम धर्मी दिखते हैं। परमेश्वर का उपस्थिति में हम धर्मी दिखते हैं। हालेलुया। देखो, आज हम परमेश्वर के नजरों के सामने धर्मी है तो हमारे कोई भले कामों के द्वारा नहीं है। आपने फास्टिंग लिया इस कारण से नहीं है, आपने प्रार्थना किया उस कारण से नहीं है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नजरों के सामने, जब परमेश्वर आपको अब देखते हैं, अगर आप धर्मी हैं, तो वो उस अनुग्रह के द्वारा है जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर जो प्रेम, जो अनुग्रह में दिखाया है, उस अनुग्रह के द्वारा आज हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया।
देखो, मनुष्य को अगर यीशु मसीह बिना एक मनुष्य को अगर पिता परमेश्वर डायरेक्टली देखता तो वो व्यक्ति वो परमेश्वर के नजरों के सामने वो पापी दिखता है। लेकिन वो यीशु मसीह के द्वारा जब हमें देखता है तो हम धर्मी दिखते हैं। हालेलुया। जैसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा कुछ वस्तुओं को देखेंगे तो हमारे आंखों हमारे जो साधारण नजरों से जो दिखता है वो हमें वहां पर दिखता नहीं है, और जब हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं कुछ अलग बातें देखते हैं। वैसे जब यीशु मसीह के बिना जब परमेश्वर हमको देखता है, यानी मानव जाति को देखता है, तब मानव जाति जो है पापी दिखते हैं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जब पिता परमेश्वर मानव जाति को देखते हैं तब मानव जाति जो है परमेश्वर के नजरों में धर्मी दिखेगा। हालेलुया। देखो, आज जो पवित्रताई हमारी है वो हमारा कोई बड़पन के कारण नहीं है। जो यीशु मसीह में जो पवित्रताई है वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम में देखते हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को मुझसे अलग करेगा तो मैं पापी हूं। जब यीशु मसीह के अंदर से, यानी यीशु मसीह में से जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा अस्तित्व जो है, मेरा जो आइडेंटिटी जो है, मैं पापी बन जाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर मेरा जो आइडेंटिटी है वहां पर मैं जो हूं मैं धर्मी हूं। अगर यीशु मसीह से अगर मैं अलग हो जाऊंगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य पापी है। हालेलुया। यानी जब तक, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि आप मुझ में बसे बिना आप फल नहीं ला पाएगा। हालेलुया। अगर आप अकेले रहकर फल लाएंगे तो आपका फल जो है वो प्रभु के लिए प्रसन्न नहीं होगा। आप फल नहीं ला पाएंगे, आप अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। जो प्रभु को प्रसन्न करे ऐसा काम आप अकेले नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह में बसे हुए, यीशु मसीह में रहते हुए जब आप काम करेंगे तब आप अच्छे फल को ला पाएगा जो परमेश्वर पिता को प्रसन्न करेगा। हालेलुया। यानी अगर आपने इस साल में प्रभु के लिए कुछ अच्छा काम किया है करके आपको लगता है कि वो आपके अच्छे काम नहीं है, वरन वो यीशु मसीह के द्वारा आपने किया है, आपके अकेला का कोई फल नहीं है वो। हालेलुया। यानी आपको पवित्र रहना है तो यीशु मसीह में आपको रहना है। अगर आपको फल लाना है तो यीशु मसीह के द्वारा आपको फल लाना है। यीशु मसीह में बसे हुए नहीं बसे हुए आप कोई काम परमेश्वर के लिए नहीं कर पाएगा। जब यीशु मसीह को मेरे जीवन से, आपके जीवन से अलग करेगा तब हमारा आइडेंटिटी जो है, हम पापी मनुष्य बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम पत्रोस के बारे में हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद पत्रोस यीशु मसीह को छोड़ करके उनके पहले कामों में चला गया, और जो रिसन क्राइस्ट यीशु मसीह जो है मृत्यु में से जी उठने के बाद अपने चेलों को मिलने के लिए वहां पर आते समय पत्रोस अपने आप के बारे में कहता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। यानी यीशु मसीह से वो अलग हो गए हैं, यीशु मसीह से वो दूर हो गए हैं, यीशु मसीह से वो मन से शरीर से वो दूर हो चुके हैं। तो वहां पर हम देख सकता है कि वो अपने आप के बारे में प्रेरित पत्रोस कहता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। यानी जब यीशु मसीह हमसे अलग हो जाते हैं तब हमारा जो आइडेंटिटी है कि हम पापी है, और जब यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर जब हमको देखेंगे तब हम धर्मी ठहराया जाते हैं। हालेलुया। उसके 25वां आयत में हम देख सकता है उसे यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की और उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यानी वहां पर हम देख सकता है यीशु मसीह को प्रभु ने वहां पर प्रकट किया है, यानी हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यानी हमारे छुटकारे के लिए यीशु मसीह को खड़ा किया। हालेलुया। यीशु मसीह को हमारे लिए पिता परमेश्वर ने हमारे लिए प्रायश्चित ठहराकर हमारे लिए खड़ा किया। और वो प्रायश्चित हमें कैसे मिलता है? हमारे लिए वहां पर ऐसा लिखा है, जो विश्वास करने से वो लागू हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह को हमारे लिए खड़ा किया है, हमारे प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा किया है। लेकिन उस प्रायश्चित को यानी उस छुटकारे को अगर आपको पाना है तो वहां पर एक बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास करने से वो हमारे जीवन में लागू हो जाता है। हालेलुया। देखो, आज सारे मानव जाति के लिए छुटकारे के लिए यीशु मसीह को पिता ने खड़ा किया है। हालेलुया। लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर जो हमारे लिए पिता परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए ठहराया है, उसके ऊपर विश्वास करेगा, वही व्यक्ति जो है उनके विश्वास के द्वारा उस छुटकारे को पा सकता है, यानी उसके पाप की क्षमा को पा सकता है। हालेलुया। और हम वहां पर देख सकता है कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। देखो, जो पहले की जो पाप हमने किए हैं, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह जो हमारे लिए प्रभु ने खड़ा यानी परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए हमारे प्रायश्चित के लिए ठहराया हुआ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें क्या मिलता है कि वो प्रायश्चित यानी वो छुटकारा हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। और जो पाप हमने पहले किए हैं, वो पापों को उसका सजा क्या करता है? हमें मुक्त कर देता है, कि फ्री कर देता है। जो गलत उससे पहले तक यीशु मसीह को हम अपनाने से पहले तक जो पाप हमारे अनजानता में अज्ञानता में हमने किए हैं, वो सारे पापों को उस सारे गुनाहों को वहां पर माफ किया जा रहा है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर जो हमारे उद्धार के लिए पिता परमेश्वर ने खड़ा किया है, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर धार्मिकता को प्रकट करता है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जब आप स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं, आपने पहले किए हुए सारे पापों को माफ किया जाता है। उसको
अनगिना, यानी उसका गिनती नहीं लिया जाता है, उसको माफ किया जाता है, उसका सजा नहीं दिया जाता है। और यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। हालेलुया। देखो, हमारे लिए, हमारे कारण जो यीशु मसीह हमारे लिए जो काल्वरी क्रूस पर मरा है, वो परमेश्वर का अनुग्रह का प्रकटीकरण है। यानी हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम को मानव जाति के लिए परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर हालेलुया प्रकट किया है। यानी उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम धर्मी ठहराया जाता है। यानी आज जो व्यक्ति यीशु मसीह में है, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा एक धर्मी मनुष्य है, एक धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन में कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय के 14 आयत में जब हम आएंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यानी हमें अंधकार में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, ऐसा करके हम परमेश्वर का वचन में हालेलुया हम वहां पर देख सकता है। यानी और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन कहता है आपको छुटकारा यानी पापों का क्षमा मिला है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, परमेश्वर का वचन कहता आपको छुटकारा मिला है। क्या छुटकारा मिला है? यानी आपको पापों की क्षमा मिला है। पापों की क्षमा मिलने के मिलना, उसका मतलब क्या है? हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमारी पापों को माफ किया है, उसका मतलब है कि हमें अंधकार में से उस अद्भुत ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी होने के लिए मौका मिला। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने जब हमारे अपराधों को क्षमा किया, यानी हमें पापों से छुटकारा दिया, उस छुटकारा हमें क्या देता है? उस छुटकारे के द्वारा हमें क्या मिलता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उस परमेश्वर को धन्यवाद कर देना चाहिए। उस परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, उस परमेश्वर को आप धन्यवाद देते रहो, क्योंकि उस छुटकारे के द्वारा आपको क्या मिला है? आप ऐसा योग्य बना कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो गए हैं। हालेलुया। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले जो अंधकार में था, जो पाप में अपना जीवन जी रहा था, यानी अनंत मृत्यु के लिए वो अपना जीवन को आगे बढ़ा रहा था, उस व्यक्ति जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जो हमारे उद्धार के लिए पिता परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा किया है, उसके ऊपर जब विश्वास किया है, उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। उस छुटकारे के द्वारा
हमें क्या मिला है? हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो गए हैं। हालेलुया। जो छुटकारा, देखो हमें पापों से छुटकारा मिला है और हमें पापों से मुक्ति मिला है, केवल उतना ही नहीं, उस छुटकारे के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में, यानी हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ हमें मिराज में सहभागी होने के लिए मौका दिया। इसलिए हमें परमेश्वर को क्या करना है? परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। हालेलुया। देखो, हमें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कोई और कारण नहीं होना चाहिए। हालेलुया। देखो, केवल हालेलुया हमें इस हफ्ता प्रभु ने चलाया इसलिए प्रभु का धन्यवाद, ऐसा नहीं। हालेलुया। जो अंधकार में से मुझे प्रभु ने अद्भुत ज्योति में लाया, मेरे पापों की उसने क्षमा किया। हालेलुया। मेरा पाप को क्षमा करते हुए मुझे यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, हालेलुया, और पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर के उस प्रकाश में, यानी उस हालेलुया उस अद्भुत ज्योति में हमें मिराज होने का सहभागी बनाया। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोलोसियों का पत्री में हम देख सकता है, हम प्रभु को यानी पिता परमेश्वर को धन्यवाद हमेशा देते रहना चाहिए। पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय के 29 और उसका 30वां आयत में हम देख सकता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। देखो, यहाँ पर एक शब्द वहाँ पर 31वां और 29वां आयतों में लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। यानी यहाँ पर क्या हमने पढ़ा है? वहाँ पर हम ऐसा पढ़ता है, यीशु मसीह में हम परमेश्वर के सामने ज्ञान ठहरा, हम धर्म और पवित्रता और हमें छुटकारा जो मिला है यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो घमंड करते हैं वो प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। जो धार्मिकता हमें मिला है वो यीशु मसीह के द्वारा मिला है। जो धार्मिकता हमने पाया है, जो पाप की क्षमा हमने पाया है, परमेश्वर के उपस्थिति में ज्योति में हमें मिराज मिला है, वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। उस कारण से हालेलुया परमेश्वर का वचन कहते हैं कि घमंड करने वाले केवल प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। मैं इतना साल विश्वास योग्य जीवन बिताया, इसमें कोई घमंड करने के लिए जरूरत नहीं है। आप कब गिरोगे आपको ही पता नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं पवित्र हूं, घमंड करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो घमंड करते हैं, जो घमंड करेंगे वो प्रभु में घमंड करे, यानी यीशु मसीह में घमंड करे, वही है हमारा धार्मिकता। हालेलुया। उसके द्वारा हमें धार्मिकता मिला है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन में इब्रानियों का पत्री उसका 9वें अध्याय के 12वें आयत में देख सकता है। वहां पर हम देख सकता है कि जो पुराना नियम के अनुसार जो एक महायाजक जो है मनुष्य के पापों के लिए
वो प्रभु के उपस्थिति में बलि चढ़ाने के लिए साल में एक बार जो है मानव जाति के लिए, यानी यहूदियों के लिए, सारे यहूदियों के लिए, सारे यहूदी मनुष्यों के लिए वो प्रभु के उपस्थिति में हालेलुया जाते थे। साल में एक बार वो चले जाते थे उस अति पवित्र स्थान में, और वहां जाकर के वो अपने लिए प्रार्थना करते थे और लोगों के लिए भी प्रार्थना करते थे। लेकिन हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में यीशु मसीह ने प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। देखो, प्रभु ने हमें दिया हुआ छुटकारे के बारे में वहां पर हम देख सकता है। हालेलुया। देखो, पुराना नियम में जो महायाजक है मनुष्य का पापों के लिए, यानी लोगों की पाप से छुटकारा के लिए, वो परमेश्वर के उपस्थिति में उस पवित्र स्थान में, मंदिर के वो पवित्र स्थान में, वो साल में एक बार वो अपने हाथ में बछड़े के लहू के द्वारा, बकरों के लहू के द्वारा वो अपने हाथ में पकड़ते हुए प्रार्थना के लिए प्रभु के उपस्थिति में उस पवित्र स्थान में जाते थे। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन कहता है हमें हमारे छुटकारे के लिए यीशु मसीह कोई बकरों के या कोई बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि वो अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। हालेलुया। यानी वो अपने आप को हमारे लिए बलि चढ़ाया, वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया, वो अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया। हालेलुया। और वहां पर ऐसा लिखा है, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार यीशु ने पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। देखो, हमारे छुटकारे के लिए अभी बार बार बलि चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है। पुराना नियम में क्या करता था, हर साल में उनके पाप के छुटकारे के लिए हर साल में वो महायाजक को प्रभु के उपस्थिति में बछड़ों के या बकरों के लहू हाथ में लेते हुए उनको जाना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है, यीशु मसीह हालेलुया वो अपने ही लहू को हाथ में लेते हुए, अपने ही लहू के द्वारा उसने उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया। हालेलुया। अपने ही लहू को लेकर के वो पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा जो हमें छुटकारा मिला है, पाप की क्षमा मिला है, वो तात्कालिक नहीं है। एक साल में रिन्यू करते रहना जरूरी नहीं है। हालेलुया। पुराना नियम में एक साल उसको रिन्यू करता रहना पड़ता था, है ना। जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं, हर साल में उसको रिन्यू करते रहना पड़ेगा। अगर आपने उस रिन्यू करने का डेट आप भूल गए तो आपको कुछ हो गया तो आपने पिछले साल भरा था, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि इस साल के उस फलाना डेट में आपने उसको रिन्यू नहीं किया है। हालेलुया। उसके लिए एक निर्धारित समय होता है, उस समय के अंदर आपने वो नहीं किया है, वो आपके लिए वहां पर नष्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर जो छुटकारा हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है, उसका वैलिडिटी क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अनंत छुटकारा। हालेलुया। जो छुटकारा हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है, उसके बाद उसके ऊपर
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप और बछड़े को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको और बकरे को काटने की जरूरत नहीं है, और कोई मटेरियल चीज आपके उद्धार के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक ही एक मार्ग, जिस प्रकार पत्रोस ने, प्रेरित पत्रोस ने प्रचार किया है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही एक नाम है जो उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, पाप क्षमा के लिए, और कोई नाम नहीं है। क्या आपने ये इंश्योरेंस लिया है? हालेलुया। इस इंश्योरेंस का नाम है यीशु मसीह। उसके ऊपर जब आप विश्वास करते हैं, आपके ऊपर वो इंश्योरेंस आ जाते हैं कि अनंत काल के लिए आप सिक्योर हो जाते हैं, अनंत काल के लिए आपको छुटकारा मिल जाता है। उसको बार बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ता है, हर साल में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हालेलुया। और यहां पर हम परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में हम पढ़ता है, जो हालेलुया यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने ही लहू के द्वारा जो पवित्र स्थान में हमारे लिए प्रवेश किया है, अपने आप को हमारे लिए हालेलुया जो कुर्बान किया है, उसके द्वारा हमें अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। हालेलुया। उसके बाद उसका 13वें आयत में हम देख सकता है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया। देखो वहां पर एक शब्द को बताते हुए वहां पर उस बात को समाप्त करता है कि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्यों सिद्ध किया है। जो बछड़ों के या बकरों के जो लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़कने जाने से उनके शरीर की शुद्धता होती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, तो हम गिल्टी कॉन्शियस को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम पापी हैं कि उस समान विचार के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पाप के परिहार के लिए, हमारे पाप के छुटकारे के लिए यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी क्रूस में हमारे लिए जो मरा है, उसके ऊपर विश्वास करने से आपको जो अनंत छुटकारा मिला है, उस छुटकारे के कारण आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। हालेलुया। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ने जो जो छुटकारा हमें दिया है, उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, हम इब्रानियों का पत्री 9वां अध्याय के उसका 13वें आयत में हमने पढ़ा है, हम हालेलुया परमेश्वर ने जो हमारे लिए
पिता परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने जो परमेश्वर के सामने निर्दोष अपने आप को निर्दोष चढ़ाया है, उसके कारण जो हमारे विवेक को मरे हुए कामों से परमेश्वर ने शुद्ध किया है। क्यों? क्योंकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें मरे हुए कामों से हमें जिलाया है। अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो छुटकारा हमें दिया है, उस छुटकारे के द्वारा प्रभु ने हमें पाप की यानी मरे हुए उस अवस्था से प्रभु ने हमें जिलाया है ताकि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया। हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें मरे हुए स्थिति में से यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय के उसका 18वें आयत में हम ऐसा पढ़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। देखो, हमें वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा छुटकारा कोई चांदी या सोने से नहीं मिला है, कोई नाशमान होने वाली वस्तु से नहीं मिला है। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा। हालेलुया। देखो, हमें कोई सोना दे करके खरीदा नहीं है, हमें चांदी दे करके खरीदा नहीं है, हमें डॉलर दे करके खरीदा नहीं है, हमें रुपया दे करके खरीदा नहीं है। जो नाशमान होने वाली कोई चीजों को दे करके हमें खरीदा नहीं है, हमें छुटकारा दिया नहीं है। हालेलुया। और हमें वहां पर ऐसा लिखा है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दाताओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो निष्कलंक और निर्दोष मेमने का कीमती जो है, वैल्यू जो है, इस दुनिया के सोने से चांदी से बड़ा है। हालेलुया। सोने और चांदी को परमेश्वर का वचन लिखता है वो नाशवान होने वाली वस्तु है। हालेलुया। हमारे जो छुटकारा कोई नाशवान होने वाली वस्तु से नहीं हुआ है, परंतु अविनाशी नाशवान नहीं होने वाली उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा मिला है। हालेलुया। यानी हमारा यीशु मसीह जो हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर मरा है, वो सोने से चांदी से बढ़कर के है हमारे लिए। हालेलुया। उसको हमें वैल्यू करना सीखना है। आज हम यीशु मसीह की जगह सोने को और चांदी को, डॉलर को हम ज्यादा वैल्यू समझते हैं। हालेलुया। देखो, हमारी छुटकारा किससे हमें मिला है? नाशमान होने वाली कोई वस्तु से नहीं, सोने से चांदी से नहीं मिला है। हमारा जो छुटकारा है, हालेलुया, precious blood, no, but with the precious blood of Christ, as of the Lamb, without blemish and without spot. हालेलुया। निर्दोष और निष्कलंक मेमने के
अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा मिला है, छुटकारा हुआ है। नाशमान होने वाली कोई वस्तु से हमारी छुटकारा हमें नहीं मिला है। हालेलुया। देखो, अगर आप यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा नहीं पाया है, उसका मतलब आप हालेलुया निकम्मा चाल चलन चलते हैं। हालेलुया। देखो, हमें जो हमारे परदादाए जो चलते थे, उस निकम्मा चाल चलन से प्रभु ने छुटकारा दिया है। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि अंधकार में से प्रभु ने, यानी जो पूर्वज हमारे आगे आगे चले गए, काफी लोगों को उनका जो जीवन की यात्रा जो था वो अंधकार में उन्होंने बिताया है। हालेलुया। अगर हम उनके समान चलते हैं तो हम अंधकार में ही चलेंगे। हालेलुया। उनके छुटकारे के लिए उन्होंने गोल्ड खर्चा किया, सिल्वर खर्चा किया, लेकिन उनका आत्मा के छुटकारा नहीं हुआ है। हालेलुया। आज भी लोग उनके परदादाओं ने क्या किया है वो करते हैं। हालेलुया। वो मीलों मीलों तक, किलोमीटर किलोमीटर तक वो लोग चलते हैं मोक्ष प्राप्त के लिए, छुटकारे के लिए, पाप की क्षमा के लिए बड़े बड़े पहाड़ों में चढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो निकम्मा चाल चलन है, कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी किलोमीटर चले, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा पाप की। कितना भी आप सोना चांदी आप दान में चढ़ाए, कोई छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको जो छुटकारा मिला है, जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दाताओं ने चला आता था, उससे परमेश्वर ने तुम्हारा छुटकारा दिया है। कैसे दिया है? कोई चांदी से, सोने से और कोई नाशमान होने वाली वस्तुओं के द्वारा नहीं दिया है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने के अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारी छुटकारा दिया है। हालेलुया। वहां पर जो प्रीशियस कहता है, बहुमूल्य कहता है, वो यीशु मसीह का लहू को कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गोल्ड को बहुमूल्य नहीं मानता है, सिल्वर को बहुमूल्य नहीं मानता है। हालेलुया। डॉलर को बहुमूल्य नहीं मानता है, रुपये को वो बहुमूल्य नहीं मानता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी चीजें नाशमान होने वाली है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अगर कोई वस्तु को बहुमूल्य बताता है तो वो है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। हम जिस प्रकार परमेश्वर का वचन में भजन संहिता उसके 49:7 में पढ़ा है, मनुष्य का छुटकारा पाना ये नहीं हो सकता है करके, कोई मनुष्य से नहीं होगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। जो मनुष्य हमारे लिए छुटकारा नहीं ला सकता है, जो मनुष्य हमारे लिए छुटकारा नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आप ही, हालेलुया, पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे छुटकारे के लिए यहां पर भेजा। हालेलुया। हमारे जन्म से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में हमें चुन लिया। उद्धार को पाने के लिए हम जन्म होने से पहले प्रभु ने हमें सेलेक्ट किया था। इसलिए जब आपने उद्धार को पाया है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु को धन्यवाद देने वालों में से बन जाओ। हालेलुया। अपने आप को बोस्ट करने वाले बनना नहीं, हमेशा प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु
इस मार्ग में आपने मुझे लाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस अनंत जीवन के इस मार्ग में आपने मुझे लेके आया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, जिसने इस मार्ग में आपको लाया है उसकी सेवा करो। हालेलुया। नाशमान होने वाली नो सोने चांदी से आपको नहीं खरीदा गया है, बल्कि बहुमूल्य उस हालेलुया मेमने के लहू के द्वारा, यानी यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुड़ाया है परमेश्वर ने, आपको छुटकारा दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। उस परमेश्वर की हालेलुया सेवगाई करने वाले हालेलुया हम बने। ये परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार हालेलुया, हम भजन संहिता 49 हालेलुया उसके 8वें आयतों में 9वें आयत में हम देख सकता है, क्योंकि उनका प्राण की चुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। यानी एक मनुष्य अपना हालेलुया पाप की क्षमा के लिए चाहे वो कुछ भी जो उसने कमाया है सब कुछ उसने चुकाया, तो भी उनका जीवन के अंत तक वो उसका दाम वो चुका नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और खबर को ना देखे। जो अनंत जीवन पाने के लिए ये एक व्यक्ति को क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना सारा संपत्ति खर्च किया है तो भी वो अनंत जीवन नहीं पाएगा। सारा सोना चांदी उसने खर्च किया है तो भी वो अनंत जीवन को नहीं पाएगा। अनंत जीवन के लिए हालेलुया प्रभु ने हमारे लिए कीमत को चुकाया है कि वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हालेलुया वो अपने आप को हालेलुया उस पवित्र स्थान में हालेलुया पिता परमेश्वर के सामने प्रसन्न किया कि हालेलुया अपने ही खून को हालेलुया पिता परमेश्वर के सामने लेके गया। हालेलुया। उस महायाजक हालेलुया जो यीशु मसीह हमारे लिए मुक्ति के हालेलुया छुटकारे के उस मार्ग को हालेलुया खोल दिया। प्रेरित पत्रोस कहता है किसी और में हमारे लिए उद्धार नहीं है, केवल यीशु ही में हमारा उद्धार है, हमारा छुटकारा है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसा हमारे लिए खड़ा किया है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाशमान नहीं होंगे, परंतु वो अनंत जीवन को पाएंगे, छुटकारा को पाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे।